अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे वतन पाकिस्तान की आज़ादी के पुरजोश मौका पर ये अमेजिंग मिठाई, क्योंकि खुशी के मौका को जब तक मीठे के साथ सेलिब्रेट ना किया जाए तो खुशी अधूरी सी लगती है। तो बस इसीलिए आसान खाने कुकिंग चैनल की तरफ से आज ये मज़ेदार डिश मालपुआ वतन अज़ीज़ को डेडिकेट की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 कप भरकर मैदा लूँगी। मैंने मैदा लिया है, आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही मैं हाफ़ कप के बराबर यहाँ पर सूजी का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर बारीक सूजी भी ले सकते हैं या फिर मोटी भी, जो आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन मैदा और सूजी अच्छी तरह छान कर यूज़ करना है। तो इसके साथ ही अब मैंने इसमें हाफ़ कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी, जिससे मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें इन्हेंस होगा। तो अब चलें इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद अब मेरे पास है 1 गिलास गर्म दूध। ये नीम गर्म दूध है, तो आपने भी नीम गर्म दूध का ही यूज़ करना है। इससे हमारी सूजी अच्छे से राइज़ हो जाएगी और हमारे मालपुआ बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी से बनकर रेडी होंगे। मालपुआ को परफेक्ट बनाने के लिए आपने मालपुआ के बैटर की कंसिस्टेंसी का ख़ास ख्याल रखना है। जितनी इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होगी, हमारे मालपुआ उतने ही मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आपने इनको फॉलो करते हुए ये मज़ेदार सी मिठाई तैयार करनी है। तो अब मेरे पास वो दूध कम था, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास और दूध यूज़ किया है, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट बनाना है। तो उस हिसाब से मैं इसमें और दूध यूज़ करूँगी। तो ये देखें, आपने इसको इतना अच्छी तरह बीट कर लेना है कि इसमें कोई भी गुठली या फिर लम्स बाकी ना रहें। तो बस ये देखें, मैंने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट इसी तरह बीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बैटर बनकर रेडी हो चुका है। बस इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको छोड़ देना है कि ये सूजी फूल जाए और इसको रेस्ट आ जाए। तो चलें अब हम चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है। इसके साथ ही मैं 1 गिलास भरकर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो अब इसको पकने के लिए हम छोड़ेंगे। इसके साथ ही हम इसमें मज़ेदार सी खुशबू और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अर्के गुलाब या फिर केवड़ा वाटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बॉयल दिलवाना है, जस्ट हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, बस इतना ही इसको पकाना है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए, बस ये चिपचिपा सा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना। बस इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे छोड़ देते हैं। तो चलें, आधा घंटा गुजर चुका है, हमारे बैटर को बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट आ चुकी है। इस बैटर को रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है सूजी का। तो सूजी बाद में फूल जाती है, इसलिए हमने इसको इतनी रेस्ट देनी है कि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। और अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 1/3 मेजरिंग कप का यूज़ किया है। तो इसे बनाने के लिए आप भी इसी तरह किसी स्पैचुला या फिर कप को सिलेक्ट कर लें, उसी की मदद से आप सारे मालपुआ रेडी करें। तो आपके मालपुआ भी एक ही साइज़ के और परफेक्ट साइज़ के बनकर रेडी होंगे। तो चलें हम बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी चढ़ा दिया है, मैं इसे घी में फ्राई करूँगी। आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर घी में बनाएंगे ना तो माशाल्लाह से इतना शानदार फ्लेवर आएगा कि आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको 4-5 मिनट पहले छोड़ दिया था। तो बस इसी तरह हम बैटर उठाते जाएंगे और इसको शेप भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह हम सीधा रखेंगे तो ये खुद ब खुद शेप पकड़ लेता है। बस इस तरह जितने इजीली इसमें आ सकते हो हम मालपुआ इसमें डालेंगे। तो अब यहाँ पर 2 मिनट तक मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। 2 मिनट के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। तो ये देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत सा इनका एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है। तो लगभग इनको हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएँ। तो बस ये देखें, इस स्टेज पर हमारे ये मज़ेदार से मालपुआ कितने फूल चुके हैं। तो बस यही इसकी निशानी है कि ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। अब ये अंदर तक मुकम्मल रेडी हो चुके हैं। आप अगर इनको कलर देना चाहें तो हल्का सा और फ्राई कर लें, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि इनमें से ऑयल अच्छे से रिमूव हो जाए। तो चलें अब हम इनको निकालेंगे। तो निकालने से पहले भी हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए, ताकि हमारे मालपुआ मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी रहें। तो यहाँ पर हमारे शीरे को हमने गर्म ही रखना है। इसके नीचे आप दम वाली फ्लेम रखें। तो दम वाली फ्लेम रखेंगे तो आपका शीरा गर्म रहेगा और गर्म शीरे में जब हम ये डालेंगे तो हमारे मालपुआ के अंदर तक शीरा जाएगा।
तो चलें अब एक और बैच हम इसमें डाल देते हैं। तो बाकी के मालपुआ भी हम इसी तरह बारी बारी रेडी कर लेंगे और इनको शीरे में डालते जाएंगे। तो ये 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी ताकि अंदर तक इनके अंदर शीरा भर जाए और हमारे डिलीशियस मालपुआ बनकर रेडी हों। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम मालपुआ अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो हमने ये मज़ेदार सी डिश तैयार की है अपने वतने अजीज़ को डेडिकेट करने के लिए। तो इसीलिए हम इसकी डेकोरेशन भी कुछ इसी हवाले से करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसमें मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। तो ग्रीन फूड कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ग्रीन कलर हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद है हमारे पास वाइट कलर। तो वाइट कलर के लिए हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। तो ये देखें, हम इसको अब थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो हमने सोचा कि ये मिल्की सी डिश है, इसलिए हम इसको मिल्क से ही डेकोरेट करते हैं ताकि ये बनाने में भी हमें लो बजट बने और ये फ्रेंडली सी रेसिपी बनकर तैयार हो ताकि हर कोई इसे बनाकर इंजॉय कर सके। तो वाइट कलर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर के लिए हमने जो ग्रीन कलर बनाया है उससे हम अच्छे तरीके से इनको डेकोरेट कर देंगे। तो अब बिल्कुल लास्ट में मेरे पास कटे हुए बादाम हैं, मैं इसके ऊपर ये लगा दूंगी ताकि हमारे मालपुआ की बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी लुक निखर कर आए। आप चाहें तो इसमें पिस्ते वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के इस खूबसूरत मौका पर हमने बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाकर रेडी की है। तो आप भी इसी तरह खुशी के मौका को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जितना हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक इस खुशी के मौका में हिस्सा लीजिए और भरपूर इसे एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज तो इस खुशी के मौका पर बहुत ज़्यादा इसमें लाइक आने चाहिए। तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलती हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।